सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब बात करते हैं बस्तर की, जहां पर रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। तस्कर धड़ल्ले से छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा से लगे बसकली नदी में रेत खनन कर रहे हैं। अवैध खनन पर खनिज विभाग के अफसर भी मौन है, कोई मौके पर जाकर कार्रवाई नहीं कर रहा। वहीं गांव के जनप्रतिनिधियों की सांठगांठ से माफिया खुलेआम अवैध रेत खनन कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा नदी में चेन माउंटिंग मशीन भी लगा रखा है। रेत की चोरी से सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। ट्रिप का 500 रुपए। हाँ। कितना ट्रिप है, कितना गाड़ी लगा है यहाँ? ये की लगा और वो टिप्पर लोग ले गए हैं। कितना टिप्पर? 2। ट्रैक्टर का 500 हाँ। और बड़ा गाड़ी का? बड़ा गाड़ी का मालूम नहीं। फिट पास उट पास दे रहे हैं? देते हैं, है कैसे तो। कहाँ है, दिखा फिट पास? नहीं, मेरे को नहीं दिए हैं। नहीं दे रहे हैं ना, फिट पास है ही नहीं लोग के पास ना, नहीं। बिना फिट पास का चला रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी जीवानंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार ये जो रेत माफिया है, इनके कई इस तरह के करतूत निकलकर सामने आ रहे हैं और एक बार फिर से इनके हौसले बुलंदियों पर है। क्यों आखिर इनके अवैध इस उत्खनन पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है? क्या कुछ इस पूरे मामले में जानकारी है जीवानंद? देखिए, निश्चित रूप से इन दिनों बस्तर अंचल के जो इंद्रावती नदी कहे, चाहे भस्केल नदी कहे, क्या अन्य नदी की बात की जाए, इस सभी नदियों से जो रेत तस्कर है खुलेआम बड़े बड़े मशीन लगाकर, बड़े बड़े हाईवा लगाकर दिन रात जो है ये रेत का तस्करी करते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की जो चेन माउंटिंग जो मशीन है वो दिन दहाड़े और इस तरह से अवैध खनन कर बड़ी मोटी मोटी रकम से ये जो तस्कर है बिक्री कर रहे हैं, और जिसकी भनक जो है ये खनिज विभाग तक का नहीं लगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खनिज विभाग से ये साठगांठ कर जो तस्कर है ये लगातार इस प्रकार की तस्करी का अंजाम दे रहे हैं। और साथ ही जो रेत के अलावा, और अगर इस बस्तर की जो नदी की बात की जाए, इस नदी में देख सकते कि जो ग्रीन क्रिमिनल जो परिवारन का वो इस तरह से रेत का खनन कर रहे हैं कि दिन दिन जो बस्तर में जितना नदी है वो जो है बंद की कगार में है। तो निश्चित रूप से परिवारन के ऊपर इफेक्ट पड़ ही रहा है। और साथ ही जो है इस प्रकार की जो अवैध तस्कर कर रहे जो तस्कर है, और इस अवैध तस्करी करने से सरकार के जो राजस्व है उसका भारी नुकसान हो रहा है, जिसके देखने या उस पर कार्रवाई करने वाले कोई व्यक्ति नहीं है। INS 24/7 की तरफ से इसकी खबर जो है खनिज विभाग को दिया गया था, लेकिन उस अधिकारी जो है एसी रूम में बढ़िया अपने मीटिंग कर रहे थे और दिन भर जो है इस प्रकार की कार्यवाही चलता रहा। तो ऐसे में अगर इस प्रकार की तस्करी का होए तो किस तरह से यहाँ के जो सरकार है, यहाँ के जनप्रतिनिधि है, और इस प्रकार जो कार्रवाई होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से ये बहुत जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अधिकारियों को इस बाबत आपकी ओर से जानकारी भी दी गई थी, लेकिन वो एसी रूम में आराम फरमा रहे हैं, तो उनका क्या जा रहा है? नुकसान तो सरकार